हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त, झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की बात करें तो मुझे पता है कि क्लास 11 के बच्चा हमेशा यही सोचता है, एग्जाम नजदीक आ रही है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, किताब खोली नहीं, अब करे तो करे क्या। तो ये परेशानी अगर आपके भी दिमाग में है तो उसको सॉल्व करने के लिए आज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। क्लास 11 के बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो पेपर खोलते ही आपको अपने एग्जाम्स में यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ये टॉपिक्स आप करके जाते हो तो मैं अश्योरिटी आपको देती हूँ कि भाई पेपर में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, आप यहाँ पे 90 एंड अबव मार्क्स फिर भी लेकर आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, जिसमें काफी स्कूल्स में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड नहीं कराया गया। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड अगर आपको कराया है तो यहाँ पे हुंडी के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर आपने सिर्फ बिजनेस वाला पार्ट यहाँ पे किया है तो दो टॉपिक्स बिना भूले करके जाना, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये दो क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त बिल्कुल बिना भूले आपको यहाँ पे करके जाना है। ओके, उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 2 पे जाते हो, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है। या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर क्वेश्चन बनकर आ जाता है, जिसमें डिस्टिंग्विश आ सकता है बिटवीन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के ऊपर आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम यहाँ पे जाए, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, मोस्ट केसेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई स्कूलों में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्किप करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ग्लोबल एंटरप्राइज एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, तो ये आपको दोनों कर ही जाना है, बिना भूले बिना मिस करे। बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आपको देखने ही मिलेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मोस्ट केसेस में डिस्टिंग्विश आ जाता है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस, या तो क्वेश्चन आ सकता है ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन आ सकता है ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सप्लायर, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लस जो आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। मोस्ट केसेस में डिस्टिंग्विश देखने मिलता है बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, या तो डिबेंचर की जो टॉपिक है जिसमें डिबेंचर, उसके फीचर्स, डिबेंचर क्या होता है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की बात करें, दैट इज स्मॉल बिजनेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन ये चैप्टर की बात करें तो इसमें या तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ठीक है, रूरल एंड बैकवर्ड एंड हिली एरियाज के लिए जो स्कीम है, एनआईसी, डीएसआईसी, ये जो यहाँ पे बनाए थे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेलर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको दोनों करके जाना है, आइटिनरेंट रिटेलर्स भी करके जाना है, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स भी करके जाना है। लास्ट चैप्टर की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट प्रोसीजर नहीं आया तो इंपोर्ट प्रोसीजर आपका यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, टॉप 20 टॉपिक्स जो आपको बिना भूले बिना मिस किए परफेक्टली तैयार करके बाबू एग्जाम में यहाँ पे जाना है। बाकी आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, कितनी इन डेप्थ अपनी चीजों को यहाँ पे पढ़ा है कि ऊपर ऊपर रटा है, आपका पेपर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ये चीजें काफी मायने रखती हैं कि आपके एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स बनकर यहाँ पे आ रहे हैं। आपको लगता है कि इनके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। बाकी आपका अगर पेपर हो चुका है तो इसमें से कोई टॉपिक्स आए थे क्या एग्जाम में, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। बाकी आज के लिए यहीं पे, टड़ा बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।